कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? ये जो हो रहा है ये पीआरपी है, और ये जो पीआरपी होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये डॉक्टर आयशा मेरी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये कर रही हैं। वो बच्चे जो यंग हैं, जिस तरह ये आप पेशेंट देख रही हैं, इनके बाल अभी गिर रहे हैं, यहाँ से देखें, ये यहाँ से बाल खाली हो रहे हैं, इधर से भी बाल। अब हमारे पास अब लेटेस्ट ये टेक्निक आ गई है पीआरपी। आयशा ये लगा रही हो बेटा, इधर ये देखो, ये सारा इन्हीं का खून हमने लिया और इसी का खून लेके उसमें हम कोई 20 ml ब्लड ले लेते हैं, उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूग करते हैं, उसमें से प्लेटलेट्स निकलते हैं, और वो जो प्लेटलेट्स निकलते हैं 10 ml के करीब, वो फिर हम हर जगह भी इंजेक्ट कर रहे हैं, ये इसकी जड़ों में लगा रही है। ये लेटेस्ट टेक्निक है, ये बालों के लिए भी है, और जो चेहरे पे स्किन के आपने मुझसे पूछा था ना स्कार पड़ जाते हैं, उसमें भी लगाते हैं। अब देखें एक एक, अगर आप अगर कैमरा नज़दीक लाएं तो एक एक साइड के ऊपर डॉक्टर आयशा इसको ये पीआरपी कर रही हैं, इसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। लो आयशा बेटा लगाओ ज़रा, ये देखिए, ये इन्होंने लगाया, ये लगाया, ये देखिए, ये लगा रही है ना एक एक। अब इनकी इन बालों, और हर माह के बाद एक दफ़ा होगा, ये 4-4 हफ्ते के बाद हम करेंगे। इसके बाद इनके बालों की ग्रोथ, क्योंकि यंग बच्चा है ये, बेटे आपकी एज कितनी है? 24, तो 24 साल के बच्चे में बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा, अब होता क्या है, इसके बाल इस एज में क्यों गिर रहे हैं? ये जेनेटिक होता है। कई दफ़ा नानकों में, दादकों में, चचा, ताया, मामू, यानी फैमिली में भाई, वालिद वगैरह, अगर उनके बाल गिर रहे हो तो यंग एज में बाल गिरते हैं, जेनेटिक। इसको हम कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का बेस्ट है, पहले होता था ऑयल, लोशन, क्रीमें, ट्यूबें दो, अब उसकी ज़रूरत नहीं। अब जिस तरह ये आप देख रहे हैं डॉक्टर आयशा जो है एक एक इंजेक्ट कर रही हैं, इसके इंजेक्ट करने के साथ फ़ायदा ये होगा कि 5-6 सेशन में एक एक माह के बाद इस बच्चे के 60-70% बाल रीग्रो कर जाएंगे। और ये बच्चा जो 23-24 साल का यंग है, कल को इसकी शादी होनी है, इसको ये डर नहीं होगा कि बॉल्ड हो जाए, कल को ये डर नहीं होगा कि जी मेरी शादी के वक्त मैं बिल्कुल ही, मेरा क्या बनेगा। तो ये हमें इस चीज़ का एक बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितनी एज तक ये काम करवा सकते हैं? करने को तो हम किसी भी एज में कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट कब अच्छे आते हैं? बिटवीन 40 एंड 45 तक। 45 के बाद जो हमारा हेयर फॉल होता है, वो जब ओल्ड एज आती जाएगी, जो जो हमारा उम्र बड़ी होगी, तो हमारी जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो ख़त्म होते चले जाते हैं। लेकिन जो ये पीआरपी है, प्लेटलेट, ये हम 45-50 तक करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और यही पीआरपी प्लेटलेट हम ये चेहरे पे भी करते हैं जहाँ एक्नी के स्कार्स और खड्डे पड़ जाते हैं, इसी तरह जिस तरह डॉक्टर आयशा ये कर रही हैं, और उसमें भी रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। और ये बच्चे जो हैं ये बड़ा बेहतर फील करते हैं इसके बाद। अच्छा, जैसे एज के बाद हमारे बाल जो हैं वो वाइट हो जाते हैं, तो ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद जब एज के बाद हमारे बाल वाइट होते हैं, तो ये बाल भी साथ साथ वाइट होंगे? देखिए, बाल वाइट होना तो एक नेचुरल फिनोमेना है, वो तो एक एज के साथ साथ वो जो मेलानिन पिगमेंट है जो बालों को डार्क करती है, वो मेलानोसाइट्स और मेलानिन पिगमेंट एज के साथ साथ वो कम होती चली जाती है, इसलिए ग्रेइंग होती है। कुछ बच्चों की अगर आप मेरी बात एग्री करें तो आजकल मैट्रिक में बाल वाइट हो जाते हैं, क्यों होते हैं? वो भी जेनेटिक है। ये हर चीज़ जेनेटिक है। देखिए ना, वो बंदा कहता है इसकी शक्ल किसी से मिलती है, खाला से, पुप्पो से, मामू से, ये भी जेनेटिक है। फिर वो कहते हैं जी कि इसके बाल जल्दी गिर गए, जेनेटिक, इसके बाल ग्रे जल्दी हो गए, जेनेटिक। लेकिन इसमें डाइट का बहुत रोल है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, बैलेंस डाइट, सब कुछ लें, चिकन, मटन, फिश, दूध, दही, तो इन चीज़ों के साथ बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये प्रोसीजर अब बहुत अच्छा प्रोसीजर है, हम कर रहे हैं, और हमें काफ़ी साल हो गए हैं ये करते हुए यहाँ, और बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ भी हम करते हैं, मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक में भी करता हूँ, पीआरपी भी करते हैं, फिलर्स, बोटॉक्स, लेज़र्स, तो हम सारे प्रोसीजर यहाँ कर रहे हैं, और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। और डायोड हेयर रिमूवल, ये जो औरतों के गैर ज़रूरी बाल हैं उसका हम डायोड करते हैं, तो डायोड के रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं, बालों गैर ज़रूरी बाल औरतों के ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह अब ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी इंट्रोड्यूस हो गई है, उससे फ़र्क पड़ जाएगा।